Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm Shafiq Ahmed and today I'm going to discuss syllabus and test pattern of headmaster and headmistress test. तो हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट पैटर्न। पेपर का क्या पैटर्न होगा जो हमारा हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस का टेस्ट होगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यूज कितने होंगे। नंबर ऑफ एमसीक्यूज विल बी 100. Time allowed 100 minutes. The test is divided into two sections, English and Professional Test Education. अब जो आपका टेस्ट है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होंगे और जो रिमेनिंग होंगे वो प्रोफेशनल टेस्ट मींस पैडागोजी आप कह सकते हैं, उसमें से 80 एमसीक्यूज होंगे। सो टोटल 100 एमसीक्यूज हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस कि इंग्लिश सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं। नंबर 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन सब आ गए। तो जितने भी हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके प्रैक्टिस करनी है। मोस्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के जितने भी यूजेस हैं जो भी वो भी स्पेशली आने चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द फर्स्ट कंटेंट। आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स और आर्टिकल्स के यूजेस, ये भी अक्सर जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें आर्टिकल्स भी आते हैं। टेंसेस, अभी एक बिल्कुल वाइड टॉपिक है। टेंसेस में जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनकी डेफिनेशंस, इनके यूजेस, इनके स्ट्रक्चर जितने भी हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस जो अफर्मेटिव है वो कैसे होगा, अगर हमें नेगेटिव करना है तो किस तरह होगा, इंटेरोगेटिव करना है तो किस तरह होगा। हर टेंस के अलग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या जितने भी हैं उनके अलग स्ट्रक्चर्स हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव करने के लिए। और अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज जो होते हैं वो इसमें होते हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें डू और डज यूज होता है, और मोस्टली जो पास्ट टेंस है पास्ट सिंपल उसमें डिड में कंफ्यूजन। तो ये यूजेस भी आप इनको रिवाइज कर लें। उसके बाद आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें डायरेक्ट स्पीच है, उसमें से चेंज करना इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी कैटेगरीज हैं, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आप टेंसेस में चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग रूल्स हैं। अगर इम्परेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, तो उनके लिए अलग रूल्स हैं। अगर आप इंटेरोगेटिव में कर रहे हैं, क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में कर रहे हैं तो उसके लिए अलग है, और मॉडल वर्ब्स है तो उसके लिए अलग सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम आ जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। जैसे मैंने डिस्कस किया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी अलग रूल्स हैं, तो एक्टिव पैसिव वॉइस में भी रूल्स हैं, तो ये भी हमें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो इनकी हमें स्ट्रक्चर्स मालूम होना चाहिए, इनमें डिफरेंस जो भी है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज जेरेंट एंड इन्फिनेटिव। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जेरेंट और इन्फिनेटिव में क्या फ़र्क है, तो जो जेरेंट और इन्फिनेटिव है इनकी आप प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस के इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं वो भी मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। अब इंग्लिश में जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसमें जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है एंड थर्ड कंडीशनल, और इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उनके यूजेस हैं, दैट नीड टू बी प्रैक्टिस। देन एनालॉजीज डिफरेंट कंपैरिजंस पे होती हैं, तो वी शुड प्रैक्टिस दिस। देन इन इंग्लिश स्पॉट द एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पॉट द एरर में कोई भी आपका टॉपिक है, कोई भी कंटेंट हो सकता है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, आपको आइडेंटिफाई करना हो या करेक्ट करना हो, या टेंसेस भी इसमें हो सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी हो सकते हैं, होमोनिम्स होमोफोन्स भी हो सकते हैं। सो स्पॉट द एरर, अगर आप सब टॉपिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्पॉट द एरर और आइडेंटिफाई द एरर में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब कंफ्यूजिंग वर्ड्स, मोस्टली जैसे हम करते हैं वीक और वीक, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, या डेजर्ट डिजर्ट, तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, लाइक इंश्योर अश्योर, तो दीज आर कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अफेक्ट और इफेक्ट, देयर आर मेनी
confusing word. So we need to know the differences and their uses. प्रैक्टिस करेंगे तभी अभी से इम्प्रूवमेंट होगी. देन मॉडल वर्ब्स के बहुत सारे यूजेस हैं, लाइक कैन है, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा. तो इनके भी यूजेस हमें आने चाहिए. और कुछ कुछ मॉडल वर्ब्स ऐसे हैं कि जिनके दो और दो से ज्यादा यूजेस भी हैं. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के भी कुछ रूल्स हैं, वो हमें कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम इजीली सब्जेक्ट टू वर्ब अग्रीमेंट, जितने भी सवाल आते हैं अक्सर टेस्ट होते हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सवाल होते हैं या एमसीक्यूज. तो वी नीड टू प्रैक्टिस दिस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. होमोफोन्स, होमोनिम्स, ये भी एक टॉपिक है, वी नीड टू प्रैक्टिस. ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इट लुक्स सिमिलर बट देयर इज अ डिफरेंस. देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक सेंटेंस होगा या कोई एमसीक्यूज, उसमें आपको उसका एक सब्स्टिट्यूट दिया जाएगा एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि व्हिच वर्ड डिस्क्राइब दिस. देन वोकैबुलरी में मोस्टली synonyms और antonyms, these both are very important. जितने भी टेस्ट अभी हो चुके हैं या होते हैं तो उनमें अक्सर वोकैबुलरी होती है synonyms और antonyms की. अब synonym antonyms वो जब अगर comprehension होती है तो टेस्ट में उन्हीं में से select करते हैं, otherwise they can give you sentence and or any word and you need to write synonym or antonym. Then next is syllabus of education section. अब जो 80% हमारा टेस्ट है उसमें एजुकेशन या पेडागोजी के सवाल हैं. अब पेडागोजी भी बहुत एक वाइडर टर्म है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, लेकिन जो मेजर मैंने यहाँ पे लिखे हैं वी नीड टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स. जैसे फर्स्ट है पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान. नंबर 2 है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन. नंबर 3 है educational administration and supervision, educational psychology, educational guidance and counseling, classroom or institutional management, curriculum development, teaching techniques and methodology, testing and evaluation, educational reforms in Pakistan, co-curricular activities in educational institutions. और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन ये मेजर टॉपिक्स हैं, लाइक एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल रिसर्च है, आईटी भी है, और वी कैन से दैट हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी आ सकता है, और इवैल्यूएशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशनल पॉलिसीज. सो इस तरह, और एक जैसे आपके जितने भी सवाल इसमें से एमसीक्यूज कवर होते हैं, वी नीड टू गो थ्रू दीज ऑल द टॉपिक्स. और एक एब्रीवेशंस को आप बिल्कुल लाइटली ना समझें, जितनी भी अभी तक टेस्ट में इसमें एब्रीवेशंस भी होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आ जाता है RRQ, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, या ERQ, एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस. तो हम जितने भी एमसीक्यूज हम या सब्जेक्टिव हम पढ़ रहे हैं या हम ऑब्जेक्टिव से पढ़ रहे हैं, फोकस विल बी, आई विल प्रेफर दैट we need to go through subjective. अगर हम सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो हमें एमसीक्यूज करने में आसानी होगी. और एब्रीवेशंस भी आप जितने भी आ रहे हैं वो भी आपको आने चाहिए. तो ये था सिलेबस और टेस्ट पैटर्न जो हमारा हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का टेस्ट होगा. एंड आई होप कि टेस्ट जल्दी होगा क्योंकि वो पोस्टपोन हो गया था, और अभी से आप तैयारी करें. ये तो अभी आज मैंने डिस्कस किया है टेस्ट पैटर्न और सिलेबस, और उसके बाद इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा. आप मेरी वीडियोस ही देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.